आज तक जो भी हुकूमत काबिल में बनी है, खा वो आपका पहले से खैरखा था या नहीं था, या आपका दोस्त था जैसे मुजाहिदीन थे या तालिबान पिछली दौर या अभी दौर, इन सब के साथ आपके ताल्लुकात क्यों खराब हो जाते? आप जरा इसको टटोल के देख ले, इसका जरा जायजा ले ले कि वजह क्या है कि किसी वक्त भी हम अगर स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहते हैं तो उसके लिए तो मुजाहिदीन और तालिबान से अच्छे लोग आपको और हाथ नहीं आएंगे, तो वो क्यों आपको नहीं मिली? अगर आप उसको 5वां सूबा बनाना चाहते हैं तो उनसे अच्छे लोग तो आपको और कोई नहीं मिल रहे। लेकिन एक बात याद रखें सर, जायजा आपने भी लिया होगा ना अयाज वजीर साहब, आप ही बता दीजिए आपकी नजर में क्या है? मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि हम वो नहीं समझ रहे हैं जो समझना चाहिए। अफगान मजबूर था, आपकी मदद चाहिए था, अब वो आपके बराबर आ गया, खा वो तालिब था, मुजाहिद था या डॉक्टर नजीब था, वो भी हुकूमत में थे, वो भी आपके बराबर मुल्क और बराबर हुकूमत आपसे बराबरी के ताल्लुकात चाहते हैं। आप उनके साथ बराबरी के ताल्लुकात कायम कर ले, उनको इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट मान ले, उस तरह डील कर ले, आपके तकरीबन सारे मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन आपका अलमिया ये है, जरा एक मिनट पूरा भी करने दो, आपका अलमिया ये है कि आप उस तरफ तो ताकत इस्तेमाल करने पे आ जाते हैं कि जी अगर ठीक नहीं होता तो हम सेफ हेवन को हिट कर लेंगे। तो गोया आप दूसरे मुल्कों को भी ये मौका फराम कर रहे हैं कि अगर आपके अंदर उनको एतराज है, उनके खिलाफ सेफ हेवन है, तो वो आपको भी मार ले। फिर ये गलत बात है। पहले हमने किया, उसका खुमियाजा भुगता। 49 में पहले मुगलगई विलेज है, आप नक्शे पे देख ले, मेरा ख्याल है बाजौड़ के करीब, उस पे हमने बमबारी की, उसका खुमियाजा क्या भुगता। अब उसके बाद पिछले साल आपने कुनड़ और शायद खोस्त में तालिबान के ठिकानों पे जो लोग कहते हैं कि हमले हुए, तो उनका रिएक्शन क्या हुआ? ये तो नहीं है कि आप जाके थप्पड़ मारे वापस आ जाए, इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढ ले।